चलो देखो, तो विज्ञान पेपर चलेंगे हम लोग बिहार बोर्ड का 2025 कब कर रहे हैं हम लोग, है ना? कौन सी पाली का? फर्स्ट पाली का कर रहे हैं। चलो देखो, आज देख लेंगे 51 से लेकर के 62 तक, समझ गए? ध्यान से सुनना, इसके जितने भी क्वेश्चन है सारे बता देंगे। पहला देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री, यानी कि अंतरिक्ष यात्री कहाँ है? चांद पर खड़ा है, समझ गए? यह तो देगा अंतरिक्ष यात्री को आसमान कैसा दिखाई देता है, यह कैसा प्रतीत होता है, या चांद पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत कैसा होगा। अगर वो आसमान को देखता है तो वो कैसा दिखेगा? काला। तो वो कैसा है? काला है। वास्तव में अगर पूछा जाए आसमान का रंग कैसा, तब भी काला। वास्तव में पूछा जाए आसमान का रंग कैसा है, काला ही है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखाई देगा? काला। अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति बैठा है तो उसको कैसा दिखाई देगा? काला। समझ आ गया? और हमें कैसा दिखाई देता है? पृथ्वी से कैसा दिखाई देता है? नीला। क्यों दिखाई देता है? बोलो जल्दी। नीला क्यों दिखाई देता है? आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। अरे कुछ नहीं होगा, सब गलती मार के आएगी, टेंशन कर लीजिए। प्रकाश का प्रकीर्णन, वही नंबर एवे करते 275 या 300 भी नहीं पहुंचते, फिक्स है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा? काला। वास्तव में रंग कैसा? काला। लेकिन हमें कैसा दिखाई देता है? नीला। क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इतना याद करना है। चलो, लेंस की फोकस दूरी पूछ लिया, और ये क्षमता होना चाहिए, वैसे क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है? लेंस की फोकस दूरी। तो F बराबर क्या हो जाता है? इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका? क्षमता का। और क्षमता को किसमें नापते हैं? लेंस की क्षमता किसमें नापा जाता है? डायोप्टर में। पता है ना? लेंस की क्षमता किसमें नापते हैं? डायोप्टर में। ये क्वेश्चन आ सकता है, सोच लो। लेंस की क्षमता हम डायोप्टर में नापते हैं। तो ये दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसका अपोजिट होता है। तो यहाँ पूछा है, बताओ कौन सा समीकरण बनेगा? ये अपोजिट है, यानी कि F बराबर 1/p है, तो P इधर क्या हो जाएगा? F गुना P बराबर क्या हो जाएगा? 1। वही यहाँ समीकरण पूछा था, पूछा है ना समीकरण। तो सिंपल याद कर लो, फोकस दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्षमता का यानी कि दूरी जो होता है क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती है। याद रहेगा? इसलिए सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा? F गुना P बराबर 1 बन गया ना। चलो अब यहां से चलते हैं, नेत्र की सामंजन क्षमता, यानी कि जब हम लोग बूढ़े होंगे, धीरे धीरे बूढ़े होंगे ना, अभी तो युवा है क्या, अभी तो हम ही दिखने में हैंडसम है आगे धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा? आंख भी कमजोर होगा ना, तो हमारे जो नेत्र होंगे वो कमजोर हो जाएगा, या तो हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता या पास की वस्तु नहीं दिखाई देता, उसी को बोलते हैं सामंजन क्षमता। ठीक है, सामंजन क्षमता अगर कमजोर हो जाए तो हमें कौन सी दृष्टि हो जाएगी? जरा दृष्टि दोष। कौन सी दृष्टि दोष हो जाती है? जरा दृष्टि दोष। जरा हमें दिखाई नहीं देता, यही नहीं बोलोगे? अरे यहाँ सुनो, जरा हमें दिखाई नहीं देता मतलब सामंजन क्षमता कम हो गया। बोलेगा देखो सुई में धागा घुसा बेचिए तो घुसता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि उसकी सामंजन क्षमता कम हो गई। समझ गए? ये बुजुर्ग होते होते ऐसी प्रॉब्लम आती है। कौन सा दृष्टि दोष? जरा दृष्टि दोष। अब यहां से ये चारों ऑप्शन पढ़ेंगे हम। पहला है निकट दृष्टि दोष, नहीं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु साफ दिखाई देता है, जो दोष होता है वो साफ दिखाई देता है। समझ गए? और निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु साफ दिखाई देगा और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा। और इसमें क्या होगा? दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देगा, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगा। तो हमें कौन सा दोष हो चुका है? दूर दृष्टि दोष। समझ गए? जो दोष होता है वो सही दिखाई देता है। ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस? बोलो, उत्तल। यानी कि ये दूर है तो वो बाद में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो यहाँ कॉपी में डाल लो। पहला डालो निकट दृष्टि, निकट। दूसरा डालो दूर दृष्टि, लिखते जाओगे इसको, दूर दृष्टि
और पहला डालो निकट दृष्टि, और अगला डालो जरा दृष्टि, और एक डालो वर्णनदता। ये चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा। तो यहां देखो, निकट दृष्टि दोष हो जाए तो निकट की वस्तु हमें साफ दिखाई देगा और दूर की हमें नहीं दिखाई देगा। इसमें कौन सा लेंस? उत्तल, उत्तल लेंस। निकट में कौन सा? नहीं, निकट में कौन सा? अवतल। निकट में कौन सा? अवतल लेंस चाहिए। लेंस, दर्पण नहीं, लेंस मारना है वहां। पहला दर्पण मतलब शीशा नहीं लगाते आंख में, लेंस लगाते हैं। अगला दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देगा लेकिन निकट का नहीं दिखाई देगा। तो कौन सा दोष? तो इसको निवारण के लिए हमें उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। देखे थे ना कल उत्तल लेंस, जो उठा हुआ नजर आता है वो उत्तल। उत्तल कैसा? ऐसा। अवतल कैसा? ऐसा। ये चित्र याद रखना, ये बनाना भी है, सब्जेक्टिव में आता है। चलो, जरा दृष्टि दोष हो जाए, जरा दिखाई ना दे, तो उसे कौन सा? बाइफोकल लेंस। यानी कि दोनों, या तो उसे दूर की दिखाई नहीं देगा या पास का, दोनों कमजोर हो जाता है, तो उसे कौन सा होगा? जरा दृष्टि दोष, है ना। थोड़ा थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, ना तो नजदीक का ना दूर का, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं। ये कब होता है? बूढ़े होने पे। तो इसे कौन सा लेंस? बाइफोकल लेंस। बाइफोकल, बाइफोकल लेंस लगाएंगे। बाइफोकल मतलब उत्तल अवतल दोनों लेंस लगाते हैं, उसका इतना मोटा चश्मा, ठीक है। तो उत्तल और अवतल दोनों लगाते हैं। तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा, टेंशन। तो सबका आता है धीरे धीरे, उम्र के साथ सबका आ जाता है, लेकिन लगाते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सोचते हम तो बूढ़े हो चुके हैं, क्या वो तो कमजोर हो चुका है। तो चलो, तो जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल। वर्णनदता क्या होती है? ये सबसे अधिक महिलाओं में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये वंशानुगत बीमारी है, समझ गए। वर्णनदता बीमारी में हरा और लाल रंग की पहचान हम नहीं कर पाते। ये बीमारी जिसको हो जाएगा उसे रेलवे की नौकरी नहीं मिलती, बहुत सी चीजों में नहीं मिलता, हरा और लाल। अगर इसे लाल रंग दिखाओगे तो उसे हरा दिखेगा, और हरा रंग दिखाओगे तो उसे लाल दिखेगा। अगर तुम्हें फौजी में नौकरी मिल गई, तुम्हें बोलेंगे लाल, मतलब अब मत युद्ध करो, और तुम्हें हरा दिखाई देगा, तुम तो चालू रहोगे। तो इसका मेडिकल अगर प्रॉब्लम है तो इसमें कोई सेटिंग भी नहीं होता, समझ गए, कुछ भी नहीं, क्योंकि लाल और हरा प्रॉब्लम हो जिसमें वो नहीं लिया जाता है, समझ गया। वर्णनदता रोग बोलते हैं इसे। तो रेलवे की बहुत सी नौकरी जैसे ड्राइवर की है उसमें नहीं लिया जाएगा, और ग्रुप डी की है तो उन सब में ले लेता है, जैसे ऑफिस का काम हो। तो समझ आ गया। वर्णनदता बीमारी है, महिलाओं में होता है, महिलाओं से उनके बच्चों में हो जाता है। ये पता नहीं चलता, जब चेक कराओगे तभी पता चलेगा, समझ गया। ये सबसे अधिक महिलाओं में होती है, और ये वंशानुगत बीमारी आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वंशानुगत बीमारी है? तो वर्णनदता। वर्णनदता में कौन सा रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं? लाल और हरा। लाल दिखाएंगे तो हरा दिखेगा, हरा दिखाएंगे तो लाल दिखेगा। ये अभी अगर बीमारी होगा भी तो नहीं पता चलेगा। वहां जाओ, वहां दोनों उधर जाओ। समझ आ गया? ये सारे ऑप्शन समझ आ गए? चलो आगे, यहां समझो, ये सारे ऑप्शन देखना है। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा? ये सही बना है। प्रतिरोध का बोलो, प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध, प्रतिरोध का होता है ओम। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम। ओम को हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम, ठीक है। विद्युत धारा का सही मात्रक, जल्दी बोलो। विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर, ठीक है। अब यहां पूछा है प्रतिरोधकता का, प्रतिरोधकता का, प्रतिरोधकता का क्या होता है? ओम मीटर। तो ओम लिखेंगे ऐसे, और ये प्रति है तो आ जाएगा मीटर, या इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ओम मीटर पे 1, ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है। ओम प्रति मीटर। अरे वहां बैठो न दोनों रे। ओम प्रति मीटर क्या होगा? समझ आया? तो ओम प्रति मीटर कहाँ? यहाँ। तो ओम मीटर ऐसे नहीं आएगा, ओम प्रति मीटर होता है। हाँ, प्रतिरोधकता का ओम मीटर, ठीक है। चलो, प्रतिरोध का ओम और विद्युत धारा का एम्पियर याद कर लेना। चलो, विभव का, विभव और विभवांतर का वोल्टा याद है ना? विभव और विभवांतर का वोल्टा याद रहेगा। चलो अगला,
1 जूल में कितनी कैलोरी, 1 जूल अगर ऊर्जा लेते हैं तो हमारे शरीर में कितनी कैलोरी जाता है? 0.23 कुछ जाता है, 0.24 जाता है, समझ गया? 23 कुछ जाता है। तो यहाँ ये ऑप्शन देना नहीं चाहिए था। तो वैसे तो 23 कुछ होता है तो 24 हो जाता है, ज़्यादातर हम वही याद करते। तो अभी ये लगा लो। वैसे इसका आंसर तो ये होना चाहिए करेक्ट, यहाँ दिया नहीं ऑप्शन तो ये लगाओगे, समझ गए? 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? 0.2368 ऐसी कुछ होता है। चलो ये तो इजी है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट, तुमने देखा है विद्युत, ये विद्युत होता है ना बल्ब, ये क्या है? बल्ब है, इसमें एक फिलामेंट होता है इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। विद्युत बल्ब में ये फिलामेंट होता है ना जिससे वो जलता है, पीला वाला बल्ब जो पहले चलता था, देखे हो ना? ये फिलामेंट किसका बना होता है? ये तुम्हारा टंगस्टन का बना होता है। इसमें अगर बिजली तेज आ जाए, इसका धारा अगर तेज हो जाती है टूट जाता है, ये धारा कम हो जाए तब भी टूट जाता है ना। बल्ब तुमने देखा होगा फ्यूज हो जाता है, फ्यूज मतलब वो क्या हो जाता है? उसका जो टंगस्टन होता है वो टूट जाता है, क्या हो जाता है? तुम आगे आओ रे, आगे खसको, शांत नहीं बैठ सकते हम। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का, याद हुआ? अब चलोगे विद्युत हीटर, क्या चलेंगे? बिजली वाला चलाते हो ना विद्युत हीटर घर में, विद्युत हीटर का फिलामेंट किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का, नाइक्रोम। ये दोनों याद करना है, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा टेस्ट में, लिखो इसको भी। विद्युत हीटर जलाते हैं ना घर में, उसमें तार होता है इस तरीके से मुड़ा हुआ, तो वो नाइक्रोम का बना होता है। और विद्युत बल्ब का टंगस्टन का, किसका? समझ आ गया? चलो आगे। कल्पक्कम, ये तो भर चुके हो। कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु। इजी है ये, याद करवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में क्या? नैरोला, ठीक है। गुजरात में क्या? अरे बोलो ना रे, क्या? काकड़ापाड़ा। काकड़ापाड़ा कहाँ? गुजरात में। कर्नाटक में क्या? केगा कहाँ? कर्नाटक। कल्पक्कम कहाँ? तमिलनाडु। घरेलू गैस एलपीजी का मुख्य अवयव, एलपीजी में क्या? ब्यूटेन। उस दिन भी बताया, आज फिर आ गया। एलपीजी में क्या? ब्यूटेन। एलपीजी में क्या? अरे एलपीजी में क्या? ब्यूटेन। और सीएनजी में क्या? मीथेन। सीएनजी में क्या? मीथेन। चलो एथेन प्रोपेन ये सारे रहते हैं, एथेन प्रोपेन ब्यूटेन रहता है, ठीक है। मुख्य रूप से एलपीजी में ब्यूटेन, और उस दिन था बायोगैस में भी मीथेन और सीएनजी में भी मीथेन। एलपीजी में ब्यूटेन आएगा। दोनों क्वेश्चन अभी के लिए 3 क्वेश्चन है, तीनों याद रखो। इंटर में भी आता है, 10th में भी आता है, ये फेमस क्वेश्चन है। एलपीजी में ब्यूटेन, सीएनजी में मीथेन और बायोगैस में मीथेन। आगे, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत मतलब क्या होता है? जो खत्म होने के बाद जल्दी हमें नहीं मिलता। तो ऑप्शन चलेंगे। गोबर गैस रोज मिलेगा ना रोज, ये नवीकरणीय है। अगला, कोयला पेट्रोल नहीं मिलेगा जल्दी। अगला है जैव मात्रा और पेट्रोलियम। जैव मात्रा तो जल्दी मिलेगा लेकिन पेट्रोलियम बहुत कम है। अगला, श्वसन। अब देखो श्वसन करते हैं, उस दिन भी बोले थे श्वसन करते तो क्या निकलता? ऊष्मा निकलता है। ऊष्मा शोषी नहीं, ऊष्मा छेपी। ऊष्मा निकलना मतलब क्या? छेपी। ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा का सोखना। पढ़ चुकी है तब भी नहीं है तो अब उपचयन होगा। उपचयन और अपचयन ही पढ़ी है। उपचयन में क्या होता है? ऊष्मा छेपी। और अपचयन में क्या होता है? ऊष्मा शोषी। और दोनों अभिक्रिया हो जाए तो कौन सा हो जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। अरे दोनों अभिक्रिया हो जाएगा तो कौन सा होगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। भूल गई सब। यहाँ क्या हो जाएगा? या तो उपचयन होता है या ऊष्मा छेपी होता है, दोनों याद कर लो। श्वसन के दौरान गर्मी निकलता है, फूंक के देखो, निकल रहा है ना, मतलब उसमें ऊष्मा निकलती है। शरीर से हमारा क्या निकलता है? गर्मी। तो उसे क्या बोलेंगे? ऊष्मा छेपी। समझ आएगा? जहां ऊष्मा निकले उसे ऊष्मा छेपी, जहां नहीं निकले उसे, जहां सोखे उसे ऊष्मा शोषी। शोषण कर रहा है तो यहां उपचयन अभिक्रिया। चलो अगला, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो क्या कहलाएगा? ये तो इजी है, विद्युत संयोजी कहलाएगा। इजी है।
निम्नलिखित में से किसमें टार्टरिक अम्ल, बार बार पूछेगा टार्टरिक अम्ल किसमें, एक ही है इमली में। टार्टरिक अम्ल इमली में। संतरा में क्या, सिट्रस पदार्थ सिट्रिक अम्ल। टमाटर में क्या, ऑक्जेलिक अम्ल। सिरका में क्या, बोलो ना रे, एसिटिक अम्ल। क्या बोली थी गलती है। टमाटर में क्या, अच्छा टार्टरिक अम्ल टमाटर मारेगी तुम, संतरा मारेगी, क्या बोल रही है। चलो टार्टरिक अम्ल पूछा है तो इमली में होता है, एक ही है इमली में। इमली में क्या, टार्टरिक अम्ल। ये सारे अम्ल वाले याद करो, उसके आते ही आते हैं, दो दो पूछ लिया है क्वेश्चन।